कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार अंसारी के ताबूत में आखिरी किल साबित हुआ। 2005 में हत्या हुई थी। उसके बाद से मुख्तार जेल गया, जेल में रहा, बाहर नहीं निकल पाया। यह बात अलग है कि पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम जेल बदलते रहे, लेकिन वो जेल में ही रहा और इस दौरान जेल से ही साम्राज्य चलाता भी रहा। पॉलिटिकल तमाम कनेक्शंस भी सामने आए, लेकिन अंजाम क्या हुआ दुनिया के सामने। रिपोर्ट देखिए। कृष्णानंद राय का मशहूर हत्याकांड मुख्तार के लिए स्लो पॉइजन साबित हुआ। AK-47 से की गई थी 500 राउंड फायरिंग। कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हुई थी हत्या। तारीख 29 नवंबर 2005। यही वो तारीख थी जब पूरा पूर्वांचल थर्रा उठा था। यही वो दिन था जिसने मुख्तार अंसारी की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। असल में मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद राय काफी लापरवाह हो गए थे। गाहे बगाहे वे बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के भी निकल जाते थे। 29 नवंबर 2005 को उन्हें करीमुद्दीन नगर इलाके की सेनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वे बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर मामूली गाड़ी से निकल गए और इसकी मुखबिरी भी हो गई। शाम 4 बजे के आसपास जब वे अपने गांव कोटर से लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी पर कृष्णानंद की गाड़ी को घेर लिया गया और इसके बाद जो गोलियां चली तो फिर अगले कई मिनटों तक बस चारों तरफ गोलियों की आवाजें ही गूंजती रही। गोलियों का शोर जब तक थमा तब AK-47 की राइफलें 500 गोलियां चला चुकी थी। इस अंधाधुंध फायरिंग में कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए थे। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। उस जमाने में यह बात फेमस हुई थी कि कृष्णानंद राय की चुटिया काट ली गई। असल में उसी दौरान एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहा था और कह रहा था कि चुटिया काट ली है, दहल उठा था पूर्वांचल। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल जल उठा, बसें फूंकी गई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच CBI को सौंपी गई। जानकारों के अनुसार गाजीपुर की अपनी पुरानी पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार अंसारी नाराज थे। कृष्णानंद हत्याकांड के वक्त में जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को इस हत्याकांड में नामजद किया गया। आज तक ब्यूरो। ये बात है 2004 की। उस समय DSP शैलेंद्र सिंह वाराणसी STF यूनिट के इंचार्ज थे और कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी की जिम्मेदारी, उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी DSP शैलेंद्र सिंह की थी। कृष्णानंद राय की हत्या से बहुत पहले DSP शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी के LMG खरीदने के राज से पर्दा उठा दिया था, बता दिया था, लेकिन शैलेंद्र सिंह की जिंदगी में उसके बाद भूचाल आ गया। मुख्तार अंसारी DSP शैलेंद्र पर पड़ा भारी। निगरानी में सरकारी नौकरी पड़ी गंवानी। LMG बरामद करने वाला एक पुलिस वाला 17 साल तक भटकने को हुआ मजबूर। यूपी पुलिस के जाबाज पुलिस अफसर थे DSP शैलेंद्र सिंह, लेकिन सरकार और प्रेशर पॉलिटिक्स के जाल में वो इस कदर उलझे कि कोर्ट की क्रूरता का शिकार बनते रहे। जब सब कुछ अपना ढहते हुए दिखने लगा तो उसके अंदर बेचैनी हो गई और अंत में मुख्तार अंसारी इतना डर गया कि हर जगह समय उसको लगता था मुझे कोई मार देगा, जहर दे देगा या कोई स्लो पॉइजन दे देगा। इस तरह की बात करता था। न्यायालय में भी उसने अपनी बात रखी। तो ये उसी डर का नतीजा था और अंत में उसकी परिणति आपने देखा कि उसकी डेथ के रूप में, हार्ट अटैक के रूप में जैसा हुआ। तो जो किया था वही फल उसके सामने आया। शैलेंद्र सिंह को यूपी STF की वाराणसी यूनिट में साल 2004 में इंचार्ज बनाया गया था।
पूर्वांचल का होने के नाते जमीनी हकीकत के जानकार शैलेंद्र सिंह को कट्टर दुश्मन मुख्तार अंसारी और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की निगहबानी में लगाया गया था। डीएसपी शैलेंद्र सिंह को सरकार के इशारे पर एसटीएफ वाराणसी ने दोनों के नंबर सर्विलांस पर लगाए और उस एलएमजी का सुराग मिला। किसी भी माफिया को हम लोगों ने तो सभी माफियाओं को नजदीक से देखा और सबके साथ हम लोगों का लाइव इनकाउंटर हुआ, तो इनका दिल बहुत छोटा होता है। ये जितना बड़ा 10 गाड़ी का काफिला 50 नाल बंदूक लेके चलते हैं तो केवल इसी को दिखाने के लिए, अपने को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये अंदर से डरे होते हैं। और यही जब सब कुछ आवरण हट जाता है तो आप सोच सकते हैं वो डर कितना हावी हो गया होगा इस पे। एसटीएफ ने चोरी की एलएमजी के साथ सेना के भगोड़े को दबोचा, तब हुआ खुलासा। एसटीएफ वाराणसी प्रमुख शैलेंद्र सिंह को जनवरी 2004 में एक एलएमजी गन का सौदा करने की कॉल की जानकारी मिली। शैलेंद्र सिंह की टीम ने 25 जनवरी 2004 को वाराणसी के चौबेपुर से बाबूलाल यादव, मुन्नर यादव को गिरफ्तार कर 200 जिंदा कारतूस और एलएमजी बरामद कर ली, जिसका 1 करोड़ में सौदा हुआ था। डर का नतीजा ही था कि उसको हर समय लगता था कि मुझे खाने में जहर है या कोई मार देगा। जो पुलिस उसके सामने झुक के बात करती थी, जेल में हमने आप लोग के माध्यम देखा डीएम जाके उसके साथ बैडमिंटन खेलते थे, उसी जेल में तन्हाई में वो जी रहा है, तो कितना डरा होगा ये आप ही जान सकते हैं। जांच में पता चला कि जिस मोबाइल नंबर पर एलएमजी डील हुई वो नंबर जेल में बंद मुख्तार के गुर्गे तनवीर उर्फ तन्नू का है, जिसे मुख्तार यूज कर रहा था। पोटा के तहत मुख्तार पर कार्रवाई करके डीएसपी शैलेंद्र सिंह ही सवालों के घेरे में आ गए। जिस सरकार ने निगरानी के लिए भेजा उसी ने तबाह कर दिया करियर। इस समय शैलेंद्र सिंह लखनऊ के पास एक बायोफॉर्म चलाते हैं। आज तक ब्यूरो। 1985 में मुख्तार अंसारी पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखता है। 1988 वो वर्ष जब इस पर पहला केस रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद जुर्म की दुनिया में इसका कद बढ़ता चला जाता है और इसके गुनाहों की फाइल मोटी होती चली जाती है। साल 1988। दबंग किस्म के सचिदानंद के बारे में मशहूर था कि वो अक्सर मुख्तार अंसारी की बेइज्जती कर देते थे और दबंगों की जमात में नए नए रंगरूट बने मुख्तार अंसारी को ये बात अखरती थी। तभी मंडी परिषद के एक झगड़े में सचिदानंद राय की हत्या हो जाती है और पहली बार मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल खुल जाती है। इस कांड के साथ ही मुख्तार अंसारी की दुश्मनी ब्रजेश सिंह नाम के दूसरे माफिया गैंग के साथ शुरू हुई और तब दोनों ओर से गैंग वॉर में हत्याएं होने लगी और फिर मुख्तार के गैंग के साधु सिंह की हत्या हो गई। तब तक मुख्तार अंसारी गुनाहों की दुनिया में इतना ताकतवर हो चुका था कि 1991 में जब उसे पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस टीम पर फायरिंग हो गई और मुख्तार फरार हो गया। जराइम के धंधे में मुख्तार पूर्वांचल का सबसे खूंखार नाम बनने लगा और जुर्म की दुनिया में उसकी ताकत बढ़ाने में भ्रष्ट पुलिस वाले मदद करते रहे। मुख्तार अंसारी तब भी अपने इलाके के सरकारी ठेके मैनेज करता रहा और उनमें स्थानीय लोगों को कामकाज दिलाकर पूरे क्षेत्र में रॉबिन हुड की छवि बनाने लगा था। मुख्तार सड़क पर निकलता तो उसके साथ गाड़ियों का काफिला होता। मुख्तार अब अपने इलाके के हर छोटे बड़े झगड़े को अपने घर पर निपटाया करता था। इसलिए मुख्तार का घर फाटक के नाम से मशहूर हो चुका था। 90 का दशक खत्म होते होते मुख्तार को राजनीति का चस्का लगने लगा था और राजनीति की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने अपना दबदबा बनाकर रखा। उस पर कई मुकदमे दर्ज हुए लेकिन इसके बावजूद वह चुनाव जीतता रहा। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहा। आज तक ब्यूरो। मुख्तार अंसारी साजिश का शक कई बार जाहिर कर चुका था, अपनी जान को खतरे को लेकर अलर्ट भी कर चुका था, कई बार बता भी चुका था। बांदा जेल जब शिफ्ट हो रहा था तब भी उसने इसका अपोज किया। क्या कुछ कहना था मुख्तार अंसारी का इस बाबत, आपको हम विस्तृत सुनवाते हैं, सुनिए जरा इसको। जब मैं आ रहा था तो मुझे जानकारी मिली, मुझे पुलिस के लोगों ने ही बताया कि थोड़ा सदन में जा रहे हैं तो अपनी कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है। घर पे सिक्योरिटी घर की थोड़ी करनी है, हमारी सुरक्षा की जरूरत हमें हमारे साथ आज 15-20 गार्ड आए हैं, लेकिन आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर यहाँ कोई बदमाश हथियार लेके बैठे और आप सबको हम सबको मार दे
तो क्या करेंगे? इसका कोई बंदोबस्त आपको लगता है? मैंने कोई दंगा नहीं कराया था। मैं ये साफ करना चाहता हूं आपके माध्यम से तमाम प्रदेश की जनता को, जो साथी सवाल किए थे उनको भी। जो इंस्पेक्टर ने पकड़ा था वो मुझे गाजीपुर जेल से लखनऊ जेल छोड़ने आया। उसने रास्ते में बताया कि आप पर हमला होने की ये योजना थी। झूठा केस लगा करके मुलजिम बनाते रहे हैं और ये सब लोग मिल करके मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। भाई हम जेल में हैं, लेकिन हमारे खिलाफ जो साजिश की जा रही है कि हमारी मुलाकात पर बिल्कुल पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है और किसी से मिलने नहीं दिया था। जेल मैनुअल के अनुसार भी मुलाकात नहीं होने देते हैं। मेरी जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है। क्या मानते कि कौन लोग हैं? हमारे यहाँ के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं मनोज सिन्हा। श्री मनोज सिन्हा जी ने ये सारा कुचक्र रचा है और ये उनका मकसद है मेरी हत्या कराना और इसलिए उनकी ये प्लानिंग की गई है। अब वो भेजा जा रहा है तो शिफ्ट होना क्या है साहब? एक जेल में बंदी है, हम लोग ट्रांसफर हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी को पत्र आज विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से दिया है और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये विश्वास दिलाया है कि आज ही वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे।